दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं, सबसे प्रथम तो आज और कल 2 दिन अस्वाध्याय काल है, इसलिए 2 दिन तक पुच्ची सुनम और मूल का स्वाध्याय ना करके केवल अर्थवांचन किया जाएगा। और आज और कल जिन जिन अध्ययनों का अर्थवांचन होगा उन सब का एक साथ में मूल का वांचन बीज के दिन होगा। तो आपके सामने वर्णन चल रहा था तीर्थंकर प्रभु की वाणी के अतिशयों का। कैसी अद्भुत होती है तीर्थंकर प्रभु की वाणी, क्या क्या विशेषताएं होती हैं और कैसी अनोखी वाणी जिनका 1-2 नहीं 35 अतिशय होते हैं, 35 विशेषताएं जिनके अंदर आपने 32 प्रकार की विशेषताएं और 32 अतिशयों का वर्णन और 33वां अतिशय बताया गया सात्विक वचन। कौन सा? सात्विक, यानी ऐसे 3 प्रकार का जैसे भोजन होता है ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इसी प्रकार 3 प्रकार की वाणी भी होती है जिनके अंदर भगवान की वाणी होती है सात्विक। अर्थात भगवान ऐसे सात्विक वचन कहते हैं जो ओजस्वी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं और प्रभु कभी भी अपने मुखारबिंद से तामसिक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। तामसिक शब्द यानी ऐसे शब्द जिनको सुनकर के सामने वाले के मन के अंदर क्रोध जागृत हो, कषाय जागृत हो, या जिनको सुनकर के सामने वाले का चित्त अशांत हो जाए, उद्विग्न हो जाए, नहीं, बल्कि क्या होता है, श्रोता का मन यदि उद्विग्न है, अशांत है, वो भी प्रभु की वाणी सुनकर के क्या हो जाता है? शांत। और सामान्य इंसान के लिए भी यही कहा जाता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि हम खुद भी निर्मल हो जाएं, शांत हो जाएं, चित्त के अंदर उद्विग्नता समाप्त हो जाए और सुनने वाले का चित्त भी प्रसन्न हो जाए। तो ऐसे सात्विक वचन बोलते हैं। और 34वां बताया गया प्रस्तुत अर्थ की सिद्धि। क्या बताया? प्रस्तुत अर्थ की सिद्धि। कहने का तात्पर्य क्या है? जो प्रस्तुत, जो बात चल रही है, जिस विषय के ऊपर या जो टॉपिक चल रहा है, जो विषय प्रभु कह रहे हैं, जब तक उस विषय की पूर्ण सिद्धि नहीं हो जाती है। पूर्ण सिद्धि मतलब सुनने वाले को जब तक वो टॉपिक, वो विषय पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हो जाता है, जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जब तक उनका सबका समाधान नहीं हो जाता है, वो विषय का अर्थ पूर्ण सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक प्रभु दूसरा अर्थ, दूसरा विषय प्रारंभ नहीं करते हैं। और सबसे अंतिम अतिशय बताया गया बिना थके। प्रभु कैसे उपदेश देते हैं? बिना थके। जिसके अंदर आपको बताया गया था, ऐसी वाणी प्रभु ने अंतिम समय के अंदर फरमाई कि 16 पहर तक प्रभु देशना देते रहे, बिना थके, बिना रुके, बिना परिश्रम, बिना सवाल पूछे। सामने वाले ने कोई सवाल पूछा नहीं और प्रभु ने बीच में ऐसी वाणी फरमाई, सबका समाधान हो गया और देते देते भगवान बीच में ना थके और ना ही रुके। तो बिना थके ऐसा वो वहां पर प्रवचन करते हैं, किसी प्रकार की थकावट नहीं और किसी प्रकार का रुकना नहीं। तो ये कुल 35 अतिशय भगवान की वाणी के फरमाए गए। अब प्रश्न होता है, इन अतिशयों को क्यों सुनना चाहिए
और क्यों इनके बारे में बात कहनी चाहिए। तो बताया गया जिनेश्वर भगवान की वाणी है उसके ऊपर सुनने वाले को पूर्ण श्रद्धा हो जाती, क्योंकि जब हम बार बार सुनेंगे भगवान की वाणी के ये अतिशय है, भगवान की वाणी में हमेशा सत्य होता है, भगवान की वाणी में कभी असत्य होने वाला नहीं, भगवान की वाणी राग और द्वेष से रहित होती है। जब ये बात हम बार बार सुनेंगे तो कभी अश्रद्धा भी पैदा होती होगी ना, तो भी भगवान की वाणी पर क्या आ जाएगी? श्रद्धा। तो इन अतिशयों को सुनने का सबसे बड़ा फल यह है कि जिनेश्वर भगवान की वाणी के प्रति पूर्ण श्रद्धा जागती है, और दूसरा लाभ यह है कि हमें चिंतन करने का विषय मिलता है। चिंतन करने का विषय मतलब यानी हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं भगवान की कितनी बड़ी पुण्यवानी होगी, कैसी अनंत पुण्यवानी होगी जिनकी वाणी के ऐसे 35 अतिशय हैं। तो मन के अंदर एक भावना जागती है, एक चिंतन आता है, हम भी ऐसी करनी करें, हम भी अपने ऐसे मुख से सुंदर स्वर निकालें, ऐसे वचन निकालें ताकि कभी ना कभी हमें भी वाणी के ऐसे अतिशय प्राप्त हो सके। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बंधुओं जो तीर्थंकर बने वो भी एक ना एक दिन हमारी तरह ही थे। संसार के अंदर जन्म और मरण हो रहा था, तो यह चिंतन करने का विषय मिलता है। और तीसरा सबसे बड़ा लाभ है, जब बार बार भगवान के अतिशयों को, वाणी के अतिशयों को सुनते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो कर्मों की क्या होती है? निर्जरा होती है। क्योंकि कहा गया जो गुणी पुरुष हैं, गुणियों के गुणगान करने से जीव कर्मों की कोड़ खपाता है और उत्कृष्ट रसायन आता है। तो तीर्थंकर गोत्र का क्या कर लेते हैं? बंद। तीर्थंकर गोत्र बंद के 20 बोल बताए गए, उसके अंदर एक बोल आता है, जब हम गुणी पुरुषों के, सज्जन पुरुषों के, महान पुरुषों के जो उनके अंदर गुण है ना, उनके गुण बार बार करते हैं, तो हमारी भावना भी क्या आती है? उच्च आती है, और उच्च भावना आने से कर्मों की निर्जरा होती है। और सबसे बड़ा गुण यहाँ पर बताया गया, हमारी खुद की वाणी भी साताकारी होती है। हम बार बार भगवान के अतिशयों को, वाणी के अतिशयों को सुनेंगे, कहेंगे, तो हमारी वाणी भी क्या हो जाएगी? साताकारी। किसके लिए साताकारी? बोलने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी साताकारी हो जाती है। तो ऐसे भगवान की वाणी के अतिशय बताए गए, और भगवान के जीवन के भी अतिशय हैं। वाणी के अतिशय तो है 35, और बाकी जीवन के अतिशय कितने हैं? 34। वो कल बताएंगे आपको, अगर समय मिला तो बताने का प्रयास करेंगे कि जन्म से अतिशय कितने होते हैं। तीर्थंकर प्रभु जन्म लेते हैं ना, तो कई अतिशय तो उनके जन्म से होते हैं, और कई अतिशय हैं जो उनके दीक्षा लेने के बाद में होते हैं। देवकृत अतिशय होते हैं, उनका वर्णन भी आपके सामने चलेगा। तो आज हम विवेचन करेंगे श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 15वें अध्ययन का। कल चला था आपके सामने 14वां अध्ययन, और आज कौन सा अध्ययन है? 15वां, जिसका नाम बताया गया सभिक्षुयम। सभिक्षुयम का अर्थ होता है सभिक्षुक। बहने बातें नहीं करें, अगर बातें नहीं करेंगे तभी समझ में आएगा। आज किताब की आवश्यकता नहीं है, आज मूल का स्वाध्याय नहीं होगा, केवल अर्थ वांचन होगा, क्योंकि अस्वाध्याय काल है। इसलिए किताब को इधर उधर नहीं ढूंढे, सामने देखें। सभिक्षुक, सभिक्षुक 2 शब्दों से मिलकर के बना है, स प्लस भिक्षुक। स का अर्थ होता है वह, या स का अर्थ होता है सद, और भिक्षु का अर्थ होता है भिक्षु। और भिक्षु किसे कहते हैं? जो भिक्षा के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। और जो भी संत हैं, जो भी साधु हैं, जिन्होंने घर बार का त्याग कर दिया, उनको सामान्य रूप से सबको क्या कहा जाता है? भिक्षु। क्योंकि जितने भी संत हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, सबका जो पेट की पूर्ति है वो भिक्षा के द्वारा होती है। लेकिन भिक्षु भी तरह तरह के होते हैं। और जब अकाम मरण सकाम मरण नाम का अध्ययन आपके सामने चला, उसके अंदर एक बात आई थी, यदि आपको याद हो, कि ये सकाम मरण जो है
सभी साधुओं को नहीं होता है, जरूरी नहीं कि सभी साधुओं को हो। क्यों? क्योंकि साधु भी विषम शील वाले होते हैं, तरह तरह के अलग अलग शील वाले होते हैं। किसी का चारित्र कैसा होता है और किसी का चारित्र कैसा होता है। जिसके अंदर क्या आया था, कई साधु सफेद वस्त्र पहनने वाले हैं, कई भगवा वस्त्र पहनने वाले हैं, कई पीला वस्त्र पहनने वाले हैं और कई संघाटी हैं, यानी टुकड़ों टुकड़ों को मिलाकर के उन वस्त्रों को पहनने वाले हैं। कोई दिगंबर रहने वाले हैं, कोई सिर के ऊपर जटा धारण करने वाले हैं और कई मस्तक को मुंडाने वाले हैं और कोई मृग का चर्म धारण करने वाले हैं। कोई शहर में रहने वाले हैं तो कोई जंगल में रहने। एक तरह के भिक्षु नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर जो परिभाषा बताई गई है, इसके अंदर अध्ययन में जो बताया गया है, स का मतलब सद, स का मतलब सच्चा, स का मतलब सही, कुछ भी लगा सकते हैं, या स का मतलब सात्विक भी लगा सकते हैं। हाँ, तो जो सच्चा साधु है उसका स्वरूप बताया गया। यहाँ पर ना धर्म की बात की गई है, ना पंथ की बात की गई है। सच्चा साधु वो होता है जिसके अंदर इस अध्ययन में बताए गए गुण होते हैं, और ऐसे गुण यदि उसके अंदर नहीं है तो वो कहने के लिए संत है, अन्यथा सच्चा संत नहीं है। और इस अध्ययन में एक आदर्श भिक्षु, एक निर्ग्रंथ मुनि कैसा होता है, उसके जीवन का आचार और विचार कैसा होता है, विभिन्न विभिन्न अपेक्षाओं से और आचार नियमों की अपेक्षा से उसका बड़ा सुंदर चित्रण यहाँ पर खींचा गया है। और जब इसका स्वाध्याय करेंगे, अध्ययन का मूल का स्वाध्याय करेंगे, उसके अंदर आप क्या देखेंगे, जैसे हमारा एक अध्ययन आया था 10वां अध्ययन, जिसके अंदर हर गाथा के पीछे क्या लिखा हुआ था, हाँ, समयम गोयम मापम। उसी प्रकार इस अध्ययन की हर गाथा के पीछे एक अक्षर लिखा हुआ है सभिक्षु, यानी गुण बताने के बाद में ये गुण जिसके अंदर है वही सच्चा साधु है, वही सच्चा भिक्षु है। तो ऐसे जब ऐसे नियमों को हम सुनते हैं तो मन के अंदर पूर्ण श्रद्धा होती है और दृढ़ता होती है। तो पहले 4 लाइनों के अंदर इस अध्ययन का सार निकाला है ज्ञानी संतों ने, महापुरुषों ने, जिसके अंदर क्या कहा, सच्चा भिक्षु कौन होता, दिव्य जिसकी साधना। सच्चा भिक्षु कौन होता, दिव्य जिसकी साधना, तत्ववेता अभय है, तत्ववेता अभय हो, प्रबल संयम पालना, अप्रमादी निष्कपट है, शेष ना कोई कामना। ग्रंथियों को भेद करके, ग्रंथियों को भेद करके, संबुद्ध जिसकी चेतना, संबुद्ध जिसकी चेतना। इन 4 लाइनों के अंदर बंधुओं गागर में सागर भरने का काम किया है। और ऐसा काम बड़े ज्ञानी, बड़े तत्ववेता संत ही कर सकते हैं। बाकी भगवान की वाणी का पूरे अध्ययन का सार 4 लाइनों में निकालना सामान्य मनुष्य के वश की बात नहीं। तो सबसे पहली बात क्या कही, सच्चा भिक्षु कौन होता, दिव्य जिसकी साधना। सच्चा संत वो होता है, सच्चा भिक्षु वो होता है जिसकी साधना बड़ी दिव्य होती है, बड़ी अनोखी होती है, जिसकी साधना बड़ी स्वच्छ होती है, जिसकी साधना के अंदर तेजस्विता होती है। और जो साधक, और साधक कहते किसे हैं, क्योंकि यूं तो साधक, साधु भी क्या है, साधक, और श्रावक भी क्या है, बस आप भी साधक हैं और हम भी क्या हैं, साधक। तो साधक कहते किसे हैं, साधक उसे कहते हैं जो साध रहा है। क्या कर रहा है, हाँ, साध रहा है। साधक उसे कहते हैं जो साध रहा है। किसको साध रहा है, अपने आप को साध रहा है। किसको साध रहा है, अपने आप को साध रहा है, अपने योगों को साध रहा है, अपने मन को साध रहा है, अपने वचन को साध रहा है और अपनी काया को साध रहा है। जो अपने भीतर पर काम कर रहा है। किस पर काम कर रहा है, हाँ, सच्चा साधक वो होता है, यानी बाहर का काम तो खूब कर लिया। सच्चा साधक वो होता है जो साध रहा है, किसको, मन को, वचन को और काया को, जो भीतर का कार्य करने में लगा हुआ है। भीतर का कार्य मतलब जो अपने अंदर को सुधार रहा है, जो अपने अंदर को निखार रहा है, जो अपने अंदर को सुंदर बनाने में लगा हुआ।
शरीर को सुंदर तो दुनिया बनाती है। गृहस्थी का काम क्या है? वो किसको सुंदर बनाता है? घर को सुंदर बनाते हैं, शरीर को सुंदर बनाते हैं, और बाहर जो कुछ है बायों को सुंदर बना रहे हैं, उसको सजा रहे हैं और उसको संवार रहे हैं। लेकिन साधक वो होता है जो बाहर की सुंदरता का तो त्याग कर देता है, बाहर की सुंदरता को छोड़ करके भीतर को संवार रहा है, वो होता है सच्चा साधक। और अगली बात क्या कही? तत्ववेता अभय है। दो बातें बताई। एक तो वो क्या होता है? तत्ववेता, यानी ये भिक्षु के गुण बताए गए। पहला गुण कौन सा बताया? दिव्य, जिसकी साधना, जिसकी साधना कैसी होती है? दिव्य होती है। और दूसरा गुण कौन सा बताया? तत्ववेता, यानी जो तत्वों को जानता है, तत्वों के रहस्यों को जानता है, जो आत्मा को जानने वाला है, जो आत्मा और शरीर दोनों भिन्न है इस सत्य को जानता है, जो जीव और अजीव के सत्य को जानता है, जो पुण्य और पाप के सत्य को जानता है, आश्रव और संवर के सत्य को जानता है, निर्जरा, बंध और मोक्ष के सत्य को जो जानता है। क्योंकि बंधुओं, शरीर से ज्यादा कठिन होता है मन को देखना। शरीर को तो सब देख सकते हैं, लेकिन शरीर से ज्यादा कठिन किसको देखना है? शरीर से ज्यादा कठिन होता है मन को देखना, और मन से ज्यादा कठिन होता है हृदय को देखना। सुनने में तो क्या लगता है मन और हृदय क्या है? एक। लेकिन मन के अंदर भी एक और सूक्ष्म चीज होती है जिसे कहते हैं हृदय। तो शरीर से कठिन होता है मन को देखना, मन से कठिन होता है हृदय को देखना, और हृदय से भी ज्यादा कठिन होता है आत्मा को देखना। और जिसने आत्मा को देख लिया, आत्मा को देखने वाला ही परमात्मा को देख सकता है। तो यहाँ पर यही बात बताई, तत्ववेता। और तत्व यही बताते हैं, जीव अलग है और अजीव अलग। तो वो आत्मा को देखने का काम करता है। और तीसरा गुण क्या बताया? अभय है वो। एक वैरागी, एक संत, एक भिक्षुक, एक साधक का सबसे बड़ा गुण होता है कि वो क्या रहता है? अभय रहता है। अभय मतलब कोई डर नहीं, किसी से डर नहीं। वैराग्य आता ही तब है जब व्यक्ति सब डरों को दफना देता है। और यदि डर पीछे रह गया ना, डर पीछे रह गया तो वो साधुपना नहीं पाल सकता। कई बार ऐसा ही होता है। हमारी ये बहन है, इनको जंगल के अंदर कहो साधु संतों के साथ में विहार करो। जब जंगल की परिस्थिति, अरे जंगल की बात छोड़ो, अब दीपावली की सफाइयां कर रही है ना, सफाइयां करते करते नीचे एक कॉकरोच आ गया, एक कॉकरोच आ गया और दीवार पर क्या देख ली? ऐसे भागती हैं जैसे काला नाग आ गया। हाँ, मैं कहूँ यदि हम लोग ऐसे डरने लगे ना तो जंगलों के अंदर विचरण होने वाला नहीं है। यहाँ पर ये सांप बिच्छू तो मित्र बन करके रहते हैं। कई बार आया सांप, कई बार आए बिच्छू, और कई बार कई तरह के लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। एक बार तो हम विहार करते हुए बैंगलोर से मद्रास जा रहे थे 2017 का चातुर्मास करके, और उस समय रास्ते के अंदर स्कूल में रुके और स्कूल की छुट्टी हो गई। जो लास्ट में ताला वाला देने वाले हैं, एक टीचर भी थे, एक चपरासी भी थे, और वो वहां से जाने लगे। अब शाम को हम लोग तो वहां पर अकेले, गांव के बाहर है वो, और पीछे बड़े सारे पहाड़ हैं। और जाते वक्त उन्होंने क्या कहा, हमारे साथ वाले भाई को बुलाकर कि अपने महाराज को बुलाओ। हमें बाहर बुलाया और कहा, महाराज एक बात का ध्यान रखना, आप रुके अच्छी बात है, लेकिन रात को अकेले बाहर मत आना। क्यों? पीछे पहाड़ है, यहाँ पर जंगली शेर आता है रात को। हाँ, इसलिए अकेले बाहर मत निकलना। और ऐसा स्थान एक नहीं कई। और एक छोटी सी बात बताऊं, मेरे गुरनी मैया की दीक्षा हुए मात्र 6 महीने हुए थे। 3 महीने, कितने महीने? मात्र 3 महीने ही हुए थे। और रात को ये शयन कर रहे थे और उस समय कुछ शरीर अस्वस्थ था। डॉक्टर ने ऐसी गोली दी हुई थी जिसके अंदर गहरी नींद आती थी, बहुत गहरी नींद आती थी। और उस समय रात्रि के अंदर एकदम लंबा काला सांप आ गया, कपड़ों के अंदर घुस गया। आप विश्वास नहीं करोगे, 2 घंटे तक रहा कपड़ों में, क्योंकि नींद इतनी बेहोशी की तरह नींद थी। 2 घंटे तक सांप रहा, लेकिन उसने 2 घंटे तक कुछ भी नहीं कहा।
यह घटना बड़ी लंबी है, संक्षिप्त के अंदर बताती हूँ। क्योंकि एक संत जो होता है ना, जिस दिन संयम के मार्ग पर चलता है उसी दिन उसका एक नियम बन जाता है, मिट्टी में सब भूएस। मेरी सभी के साथ में क्या है? मित्रता है। और प्रभु का सबसे बड़ा उपदेश, सबसे बड़ा संदेश और प्रभु की मूलभूत सिद्धांत जो जैन धर्म का है वो कौन सा है? जियो और बस। जब हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, याद रखना ये जानवर भी है ना, ये बिना छेड़े बिना कुछ कहे किसी को कुछ नहीं कहते हैं। यदि ये बिना छेड़े कुछ कहते भी हैं, इसका मतलब उनके साथ में पूर्व जन्म का वैर बंधा हुआ है। यदि वैर बंधा हुआ नहीं है तो ये पास में से निकल जाएंगे, कुछ कहने वाले नहीं। तो क्या कहा? तत्ववेता अभय है, वो खुद भी अभय रहता है और 6 काहे के जीवों को भी अभय दान देता है। और अगला गुण क्या बताया? प्रबल संयम पालना। उनका संयम कैसा होता है? प्रबल, मजबूत, अद्भुत संयम होता है। और संयम के अंदर अपनी तन से, मन से, वचन से और काया से जितनी भी शक्ति है, संयम के अंदर पूर्ण शक्ति लगा देता है। क्योंकि बंधुओं, संयम में शक्ति लगाना यानी अपने आप को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। संयम पालना कोई सहज नहीं। जैसे एक व्यक्ति है आपके सामने, उसने कुछ गलती कर दी और आपको बड़ा क्रोध आया, उसके ऊपर आपने हाथ उठाया। एक व्यक्ति ने तो हाथ उठाया, थप्पड़ मारा, और एक व्यक्ति ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, छोड़ो। अब पुरुषार्थ किसमें लगा? थप्पड़ मारने में लगा कि कंट्रोल करने में लगा? हाँ, कंट्रोल करने में। जब कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ किसमें लगता है? कंट्रोल करने में, अपने हाथों को रोकने में लगता है। ऐसा वो प्रबल संयम का पालन करता है। और अगला गुण क्या बताया? अप्रमादी। सबसे बड़ा गुण अप्रमादी होता है, हमेशा जागृत रहता है। किसके समान? एक पक्षी की उपमा बताई गई, बारंड पक्षी के समान। कुछ कुछ बातें तो याद हो गई। इतना रिपीट करा दिया, इतना रिपीट करा दिया, हमारे जाने के बाद में लगता है काफी बातें आपको याद रहेंगी। तो एक बारंड पक्षी के समान अप्रमत्त रहता है। क्यों? क्योंकि वो जान लेता है इस सत्य को कि ये काल बड़ा क्रूर है, ये मृत्यु बड़ी क्रूर है और मेरा शरीर निर्बल है। इस निर्बल शरीर के द्वारा जितनी जल्दी हो सके, जितनी ज्यादा हो सके साधना कर लो। ये काल कब आ जाएगा, किस क्षण आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमेशा अप्रमादी रहता है। और अगला गुण बताया, निष्कपट है। मन के अंदर क्या नहीं है? कपट नहीं है। जो माया है ना, 4 कषाय में यूं तो कोई भी कषाय अच्छी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक ये माया। इंसान बाकी सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन माया को नहीं छोड़ पाता। मैं कहूँ, आप सोचेंगे साधु संतों को माया करने की कहाँ जरूरत है, कपट करने की कहाँ जरूरत है? कई बातों के लिए साधु संतों को कपट करना पड़ता है, अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए। यानी अंदर में इतनी क्रिया है कि नहीं है? बाहर क्या बताते हैं? हाँ, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। बड़ा गोलमाल होता है, बड़ा गोलमाल होता है। बाहर क्रिया क्यों बताते हैं? ताकि लोग हमारी प्रशंसा करें, अरे बड़े त्यागी संत हैं। क्योंकि आप अंदर थोड़ी ना देखोगे, आप कहाँ देखोगे? बाहर ही देखोगे। बड़े क्रियावान संत हैं, लेकिन याद रखना, बाहर से क्रिया कितनी भी बता दो, यदि मन साफ नहीं है, मन पवित्र एक नहीं है, जिसकी कथनी और करनी एक जैसी नहीं है, वो कितनी भी क्रिया पाल ले, कितनी भी क्रिया पाल ले, ये क्रिया उसे मोक्ष में ले जाने वाली नहीं है। क्योंकि साधु के जो गुण बताए गए, उसके अंदर सबसे श्रेष्ठ गुण होता है ऋजुता। कौन सा गुण होता है? साधु को सरल होना चाहिए। और सरल भी किसके समान? बच्चे के समान। एक छोटा बालक, वो बालक जो अभी तक मेरा तेरा करना नहीं सीखा। जैसे कभी कभी आप घर पर है और देखा बाहर से कोई आ रहा है और आप उनसे मिलना चाहते नहीं, और आपने अपने बच्चे को कह दिया, बेटा बेटा वो अंकल आ रहे हैं, वो आकर के पूछे ना, उनको कह देना पापा घर पर। आप छिपकर अंदर बैठ गए और वो जो मेहमान आए हैं, गेट पर आए, उन्होंने आकर के दरवाजा बजाया, बच्चे ने दरवाजा खोला और पूछा, बेटा पापा कहाँ हैं? तो बच्चा क्या बोलता है?
पापा ने बोला है, पापा घर पर नहीं। बस ऐसी सरलता, एकदम बच्चे की तरह जो रिजु होता है ना, वो ही होता है संत। जिसकी कथनी करनी अलग होती है वो सच्चा संत नहीं, मात्र दिखने में संत है, बाकी संतत्व उसके अंदर नहीं है। और अब कुछ विशेषताएं संत की, 4 लाइनों के अंदर क्या कहा? वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन भिक्षु वही जो सरल मुमुक्षु, नहीं दान की इच्छा, राग न पाले संस्तव छोड़, अज्ञात बना ले भिक्षा, अप्रतिबद्ध विहार करे जो, अप्रतिबद्ध विहार करे जो, उनकी महिमा गा लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। तो क्या बात कही? भिक्षु वही जो सरल मुमुक्षु, भिक्षु वही है, सच्चा संत वही है जो सरल है और जो मुमुक्षु है। कौन है मुमुक्षु? सामान्यतः आप मुमुक्षु किसे कहते हैं? वैरागी को, वैरागी को। लेकिन यहाँ पर केवल वैरागी को ही मुमुक्षु नहीं कहा गया। मुमुक्षु का सही अर्थ क्या है? जो मोक्ष को चाहने वाला है। क्या वैरागी ही मोक्ष को चाहता है? नहीं, संत भी मोक्ष को चाहता है और श्रावक भी मोक्ष को चाहता है। जो मोक्ष की इच्छा करने वाला हो, जो हर करनी करे, किस लक्ष्य को लेकर के? मोक्ष को लेकर के करे, वही सच्चा भिक्षु होता है। नहीं निदान की इच्छा, किसकी इच्छा नहीं करता है? निदान। जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का वर्णन पढ़ा, उन्होंने क्या कर लिया था? निदान। वो सच्चा संत होता है जो जीवन के अंदर कभी निदान नहीं करता है। राग न पाले संस्तव छोड़े, किसी से राग नहीं पालता है। और संस्तव, संस्तव का मतलब क्या हुआ? लोग मेरी स्तुति करें, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मुझे बड़ा ज्ञानी, ध्यानी, बड़ा तपस्वी संत कहें, ऐसी बातों से राग नहीं करना। अपनी प्रशंसा, स्तुति और यश से राग नहीं करना। दुनिया चाहे सत्कार करे, चाहे सम्मान करे, चाहे अपमान करे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। वही होता है सच्चा भिक्षु। अज्ञात बना ले भिक्षा, यानी वो गोचरी के लिए कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वही सच्चा भिक्षु होता है। अप्रतिबद्ध विहार करे, विहार करता है तो कैसा? किसी प्रकार के बंधन में नहीं कि यहाँ पर लोग ज्यादा सेवा करते हैं ना, इसलिए ज्यादा यहाँ पर रहे, और जहाँ पर सेवा भक्ति होती कम होती है वहां पर हम क्या रहे? विहार कर ले। नहीं, किसी बंधन में नहीं, अपनी चर्या का पालन करता है। उनकी महिमा गा लो। ऐसे सच्चे भिक्षु की क्या करना? महिमा गाना है, गुणगान गाना है। आत्मरक्षक प्रज्ञाधारी, वो किसकी रक्षा करता है? आत्मा की। किससे रक्षा करता है? दोषों से, क्योंकि यूं तो आत्मा की रक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं। किसमें ताकत है जो आत्मा को मार सके? आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तो आत्मा की रक्षा करने का मतलब क्या हुआ? कहीं मेरे जीवन के अंदर, मेरे संयम के अंदर दोष ना लग जाए, मेरी आत्मा के ऊपर कर्मों का मैल ना चढ़ जाए। इससे आत्मा की क्या करता है? रक्षा करता है। और प्रज्ञाधारी, अपनी प्रज्ञा और बुद्धि का विकास, सत प्रज्ञा को धारण करता है। जिनवाणी का ज्ञाता, जिनवाणी के जो सच्चे शास्त्र हैं, स्वमत के शास्त्र हैं, उस जिनवाणी के ज्ञान को प्राप्त करता है। राग मुक्त हो परिचय जीते, दूसरा अध्ययन आया था परिचय का। तो परिचयों को जीतना, उस समय शरीर पर से राग को हटा देना।
परिशह को कौन जीत सकता है? जिसने शरीर पर से क्या हटा दिया है? राग हटा दिया है। राग को हटा करके परिशह को जो जीतता है और सदाचार अपनाता, जिसने अपने जीवन के अंदर सद आचार को अपना लिया है, आत्मतुल्य है प्राणी सारे। वो क्या सोचता है? चींटी से लगाकर हाथी तक जितने भी प्राणी हैं वो किसके समान हैं? मेरी आत्मा के समान है। जैसे मुझे सुख प्रिय है, अन्य प्राणियों को भी सुख प्रिय है। मुझे दुख अप्रिय है, सभी प्राणियों को दुख अप्रिय है। इसलिए वो जानबूझ करके किसी जीव को दुख नहीं देता है। और मूर्छा भाव हटा लो। मूर्छा यानी आसक्ति, लगाव, उसका ना किसी से लगाव है, ना राग है, ना आसक्ति है। वही होता है सच्चा संत। और कुछ बातों के लिए कहा, जो जितेंद्रिय होता है, जो अल्पाहारी होता है, जो संभावी होता है, वही होता है सच्चा साधु, वही होता है सच्चा भिक्षु, वही होता है सच्चा श्रमण, और वही होता है सच्चा निर्ग्रंथ। ऐसे एक नहीं अनेक गुण इस अध्ययन के अंदर बताए गए। और बंधुओं, इससे अगला अध्ययन 16वां अध्ययन है, ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। ये भी इससे मिलता जुलता है। ये भी ब्रह्मचर्य की साधना, ये गुण साधु का बताया गया। यहाँ पर 3 शब्द आए। पहला आया ब्रह्मचर्य, दूसरा आया समाधि, और तीसरा स्थान। मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में रमण करना, आत्मा में रमण करना, चौथे महाव्रत का पालन करना। दूसरा बताया समाधि, और तीसरा बताया स्थान। यानी ब्रह्मचर्य की समाधि के जो जो स्थान है, किन किन नियमों का पालन करके ब्रह्मचर्य समाधि सद सकती है, वो स्थान इसके अंदर बताए गए। यानी जो साधु का ब्रह्मचर्य व्रत है, वो पालने में कौन कौन सी चीजें बाधा बन सकती हैं, कौन कौन सी चीजें रुकावट बन सकती हैं, उन चीजों से साधु को क्या रहना है? दूर रहना है। जैसे ब्रह्मचर्य की 9 बाढ़ बताई गई है, तो किन चीजों से दूर रहना, किन चीजों के पास में रहना, उसका वर्णन इस अध्ययन के अंदर आया हुआ है। सबसे पहले हम चिंतन करेंगे शब्द ब्रह्मचर्य के ऊपर। किसे कहते हैं ब्रह्मचर्य? और ब्रह्मचर्य की साधना ही मूलभूत है, ब्रह्मचर्य की साधना ही सर्वोपरि साधना है, और सबसे बड़ी साधना बताई गई ब्रह्मचर्य की। क्योंकि कर्म निर्जरा के लिए प्रभु ने तप बताए, और कितने तप हैं? 12 तप। और भी तपों का कई स्वरूप बताया। लेकिन आप हर रोज पुच्ची सुनम का स्वाध्याय चल रहा है, जो सूत्र कृतांग सूत्र का 6ठा अध्ययन है। उसके 6ठे अध्ययन की 23वीं गाथा के अंदर एक पद आता है, ध्यान में आया? तवेसु वा उत्तमम मम्बचेरम। सभी तपों में श्रेष्ठ तप क्या है? ब्रह्मचर्य का तप ही सबसे श्रेष्ठ तप है। अब है ब्रह्मचर्य शब्द, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना। कितने शब्दों से? ब्रह्म प्लस चर्य। क्या है? ब्रह्म प्लस चर्य। ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा, और चर्य का अर्थ होता है चलना, गमन करना। यानी आत्मा के भीतर गमन करना, आत्मा में रमण करना, आत्मा का चिंतन करना ही ब्रह्मचर्य है। और बंधुओं, ज्ञानियों ने क्या बताया? ब्रह्मचर्य से बढ़कर के कोई समाधि हो ही नहीं सकती। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल चौथा महाव्रत पालना ही यहाँ पर नहीं बताया, वो तो पालना ही है। लेकिन वो कब पालन होगा? जब साधक किसमें रमण करेगा? ब्रह्म में। ब्रह्म यानी आत्मा। जब आत्मा में रमण होगा तभी ब्रह्मचर्य का पालन होगा। और बंधुओं, समाधि का जन्म तभी होता है जब साधक ब्रह्मचर्य में रमण करता है। जब तक ब्रह्मचर्य में रमण नहीं हुआ तब तक समाधि होने वाली नहीं। और हमारा ये जो नाभि स्थान है ना, नाभि का स्थान है, हमारे शरीर की जितनी भी पॉजिटिव नेगेटिव जितनी भी ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा कहाँ पर होती है? नाभि मंडल के अंदर। नाभि मंडल के अंदर ऊर्जा होती है। और जब इस ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होता है, यानी ये हमारे यहाँ पर नाभि के अंदर जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है तो ब्रह्मचर्य की साधना होती है। और ये ऊर्जा जब नीचे की ओर जाती है तो अब्रह्मचर्य होता है।
क्योंकि नीचे की ओर नेगेटिव स्थान है और ऊपर की ओर क्या है, पॉजिटिव स्थान है। इसलिए आपने ये देखा होगा जब साधु संत भी आपको कोई यंत्र देते हैं, साधु संत साधना करते हैं तो क्या देते हैं, कई प्रकार की समस्याएं होती हैं गृहस्थी की, देना भी पड़ता है। और जब यंत्र देते हैं तो वो आपको एक बात कहते हैं, यदि ध्यान में नहीं हो तो आज से ध्यान में ले लेना। वो यंत्र कभी भी आप किसी भी संत सतिया से लो, यदि अपने जैन धर्म का है, सात्विक किसी भी धर्म का हो, सात्विक यंत्र यदि कोई है तो केवल शर्ट की जेब में नाभि से ऊपर होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए? हाँ, कई लोग क्या करते हैं, अपने पर्स में डाल देते हैं और पैंट की पीछे की जेब में डाल देते हैं। जैसे ही आपने नाभि से नीचे वो यंत्र रखा ना, उसका सभी प्रभाव चला गया, क्योंकि वहां पर केवल नेगेटिव ऊर्जा है। और एक बात बताऊं, जब हम नवकार मंत्र का या कोई भी मंत्र का जाप करने के लिए, आप घर में भी जाप कराते हैं या कई साधक साधना करते हैं, माला फेरने के लिए बैठते हैं, सामने नवकार मंत्र का चित्र रखा या किसी भी देवी देवता का चित्र सामने रखा, एक बाजोट रखते हैं ना, बाजोट रखते हैं, वो बाजोट कितना ऊंचा होना चाहिए? यहां तक कम से कम इतना ऊंचा होना चाहिए। नाभि से भी 2 अंगुल ऊंचा हो तो अच्छी बात, नाभि से नीचा नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष, घर के अंदर जब भी जाप कराओ तो बाजोट की ऊंचाई अवश्य नाप लेना। बाजोट कम हो, नीचे हो, और ऊंचा कम हो तो नीचे चारों भागों के नीचे क्या रख लेना, ईंट रख लेना, कोई भी सहारा, लेकिन बाजोट क्या नहीं होना चाहिए, नीचे। तो ब्रह्मचर्य की साधना करने वाला क्या करता है, अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करता है, ऊर्जा को ऊपर की ओर लेकर के जाता है, तब होता है शक्ति का शक्तिपात, तब सदती है ब्रह्मचर्य की साधना। और जो अब्रह्मचर्य है वही ऊर्जा नीचे की ओर जाती है तो अब्रह्मचर्य होता है। और अब्रह्मचर्य मतलब काम वासना जागृत होती है, और काम वासना को ज्ञानियों ने अग्नि के समान बताया। किसके समान? जैसे एक दावाग्नि होती है, जंगल को जला करके राख कर देती है, एक बड़वा नल होता है जो समुद्र के अंदर लगता है, और एक जठराग्नि होती है, भूख जो हमारे पेट में लगती है। उसी प्रकार काम को भी कामाग्नि के समान बताया, ये भी एक अग्नि के समान होती है। और कहते हैं जिसके अंदर काम होता है उसको कभी जीवन में आराम नहीं मिलता है, और जिसके अंदर वासना होती है वो मनुष्य कभी शांत नहीं रह पाता है। और जिसकी कामाग्नि प्रज्वलित रहती है ना, उसका चिंतन भी बड़ा अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है, उसकी प्रवृत्ति अलग होती है, उसकी चेष्टाएं अलग होती हैं, और उसकी हरकतें भी अलग होती हैं। उसकी आंखें भी चंचल बनी रहती हैं और इंद्रियां भी क्या बनी रहती हैं, चंचल बनी रहती हैं। तो इस ब्रह्मचर्य को साधने के लिए, साधक के लिए 4 बाधक तत्व बताए। कितने बताए? ब्रह्मचर्य की साधना को साधने के लिए बाधक तत्व कितने बताए हैं? 4। ध्यान रखना, यदि किसी की इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है तो 4 जो बाधक तत्व है इनको दूर करना। सबसे पहला तत्व बताया, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, यानी उनका संसर्ग नहीं करना। इसलिए संत सतियों के लिए, महाव्रतधारियों के लिए क्या कहा, सतिया जी को अकेले पुरुष से बात नहीं करनी और संतों को अकेली स्त्री से बात नहीं करनी। तो पहला बाधक तत्व। और दूसरा बाधक तत्व बताया गया गरिष्ठ भोजन। कौन सा भोजन? अभी बताया भोजन कितने प्रकार का, कौन कौन सा? सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो गरिष्ठ भोजन जो आता है वो राजसिक भोजन में आता है। ज्यादा मसालेदार, ज्यादा तला हुआ, घी तेल इस्तेमाल किया है, ज्यादा मसाला इस्तेमाल किया है, ऐसा गरिष्ठ भोजन साधक को नहीं करना। क्यों नहीं करना? ज्यादा गरिष्ठ भोजन करेंगे तो उनकी इंद्रियां उनके वश में रहने वाली नहीं है। और तीसरा बाधक तत्व बताया, विषयों का सेवन कम करना। कितने विषय बताए? विषय कितने? 5। एक साधक को ये ध्यान रखना, ये बातें केवल साधु के लिए ही नहीं है, आप भी क्या हैं? साधक हैं। प्रत्येक साधक के लिए बताया। कई श्रावक श्राविका क्या कहते हैं, मेरा साहब सामायिक लेकर के बैठते हैं ना, मन नहीं लगता है, बातों में तो बड़ा मन लग जाता है। मूवी देखने के लिए बैठे 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं, कभी आया नींद का झोंका?
थिएटर में गए, 3 घंटे एक आसन में बैठे रहे, नींद आई क्या? और सामयिक में क्या आती है? नींद आती है, बड़ी जबरदस्त नींद आती है। और हाथ में माला लेकर के बैठते हैं तो भी क्या आती है? और माला कितने बार नीचे पड़ती है? ईमानदारी से बताना। पड़ती है सर? अच्छी बात है कांकरिया जी, आपसे नहीं पड़ती है, बड़ी पुनवानी है आपकी। बाकी आप लोग सब ईमानदारी से बताओ, माला नीचे पड़ती है कि नहीं? नींद आवे। हाँ बोलो सर, गुरनीच महाराज ने तो और बड़ी बात फरमाई थी, इतनी देर फेरा ही कोई नहीं के माला हिटी पड़े। हाँ, लेकिन आजकल बहनों के 1.25 लाख जाप चल रहा है, कई भाइयों के भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो 1.25 लाख जाप करने वालों को तो घंटा घंटा माला फेरनी पड़ती है ना, पड़ती है। तो माला क्या पड़ जाती है? नीचे। नींद आ जाती है। ये कारण क्या है? भोजन कौन सा किया? गरिष्ठ भोजन किया। गरिष्ठ भोजन करने के कारण से नींद भी आएगी और इंद्रियां क्या हो जाती हैं? चंचल। तो सात्विक भोजन करना चाहिए। और चौथा बाधक स्थान बताया गया वातावरण। क्या? वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं कहूं आप मंदिर में जाओ, किसी भी धर्म स्थान पर जाएंगे ना, आपका चित्त यदि विचलित हुआ भी है, चुपचाप जाकर के अकेले किसी भी धर्म के धर्म स्थान पर जाकर के बैठ जाओ, चित्त क्या हो जाता है? हाँ, जल्दी जल्दी घर की याद नहीं आती है, सभी टेंशन कम हो जाते हैं, ऐसे लगता है यहाँ पर बैठे रहो। उस समय कोई बात याद आती है? नहीं। धर्म की बातें अच्छी लगती हैं, त्याग वैराग की बातें अच्छी लगती हैं। और थिएटर में जाकर बैठो, हाँ, और आपको कोई कहे थिएटर में जाकर के माला फेरो, हाँ, और शमशान घाट के अंदर जाते हैं, उस समय वैराग आ जाता है। ये वातावरण का, सामने वातावरण कैसा है, तो साधक को ऐसे वातावरण से दूर रहना चाहिए जहां पर अब्रह्मचर्य होने की संभावना हो। तो ये 4 बाधक तत्व बताए गए हैं। तो एक साधक को चाहिए ऐसे बाधक तत्वों को हटा करके, ऐसे बाधक तत्वों से दूर होकर के वो साधक ध्यान करे, चिंतन करे, साधना करे, संसार की असारता का चिंतन करे, आत्मा में रमण करे, स्व अवलोकन करे, यानी ध्यान करे। बाहर की पिक्चर छोड़ करके, बाहर की दुनिया छोड़ करके किसको देखे? भीतर को देखे, अपने आप को देखे और चिंतन करे काम भोगों की क्षण भंगुरता का। ये चिंतन करे, ये काम भोग तो मैंने एक बार नहीं अनंत जन्मों के अंदर भोग लिए, और इन्हीं के अंदर यदि पड़ा रहा ना तो ये संसार चक्कर छूटने वाला नहीं। तो 4 बाधक तत्वों को हटाकर दूर करके इनका चिंतन करे। क्योंकि बंधुओं, जहां पर आत्मा का चिंतन होता है ना, वहां पर वासना आ ही नहीं सकती। जहां आत्मा का चिंतन होगा ना, वहां पर ये संसार की कामनाएं नहीं आती हैं, काम विकार नहीं आता है, वासना जागृति नहीं होती है। ये वासना कब जागृत होती है? जब हमारा चिंतन शरीर का होता है। क्योंकि ये वासना जो है शरीर में जागृत होती है, आत्मा में नहीं। एक बार का प्रसंग कि रावण बड़ा उदास, उसकी इच्छा थी सीता को प्राप्त करने की। सीता को कपट से उठा करके तो लेकर के आ गए, लेकिन उनके अंदर भी कई विशेषताएं, क्योंकि रावण के अंदर एक ही अवगुण था। कौन सा? अहंकार। बाकी उसके जैसा त्यागी, उसके जैसा संत आत्मा कोई नहीं था, वेदों का जानकार था, बड़े गुण थे, बड़ी सिद्धियां, बड़ी लब्धियां थी। तो मान लो वो सीता को लेकर के तो आ गए, उन्होंने एक नियम रखा, सीता को कह दिया जब तक आप खुद मुझे नहीं कहेंगी, आपकी इच्छा के बिना मैं आपको स्पर्श करने वाला नहीं। लेकिन अंदर की भावना तो थी, सीता को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाया। एक बार उनकी बहन शूर्पणखा ने रावण को बड़ा उदास देखा, अपने भाई को बड़ा उदास देखा, तो कहा क्या हुआ भाई साहब, बड़े उदास है? उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे सीता के सामने मैं हार गया। मैं सीता को प्राप्त करना चाहता हूं लेकिन प्राप्त नहीं कर पाया। शूर्पणखा ने कहा भाई आपके पास में इतनी लब्धियां, इतनी सिद्धियां, आप परास्त हो गए? नहीं, आप परास्त नहीं हो सकते। अरे आपके पास में तो इतनी लब्धियां और सिद्धियां हैं, आप अपना रूप परिवर्तन कर लो। क्या कर लो? हाँ, सीता को उठाने के लिए गए थे तो रूप का क्या किया था? परिवर्तन। आप अपना रूप परिवर्तन कर लो और आप राम का रूप ले लो। किसका रूप ले लो?
राम का रूप ले लो। जब आप राम बनकर के सीता के पास में जाएंगे ना, तो सीता को बुलाने की आवश्यकता कहाँ है? सीता तो दौड़ करके आपके पास में आ जाएगी। वो अपने आप का समर्पण आपके पास में आकर के कर देगी, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं। अब रावण और उदास हो गए। उन्होंने उदास होते हुए कहा, बहन मैंने ये प्रयास भी कर लिया, और ये प्रयास मैंने एक बार नहीं कई बार मैंने प्रयास कर लिया राम बनने का, लेकिन उस प्रयास के अंदर भी मैं हार गया। क्यों? क्योंकि राम बनने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? राम का ध्यान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चिंतन तो करना ही पड़ेगा ना, कि मुझे क्या बनना है? राम। तो राम का चित्र आएगा मेरे भीतर, क्योंकि ये जो मन पर्यव ज्ञान होता है, 5 ज्ञान में से एक ज्ञान है मन पर्यव ज्ञान। वो मन पर्यव ज्ञानी हम मन में क्या चिंतन कर रहे हैं उस भावधारा को नहीं पढ़ पाते हैं। मन पर्यव ज्ञानी क्या करते हैं? जो हमारे मन में चिंतन, जैसे मान लो आपने चिंतन किया एक मिट्टी के घड़े का। क्या चिंतन किया? चिंतन तो बाद में आएगा, पहले क्या आएगा? भीतर में चित्र। आप घड़े के बारे में सोचो, सोचते ही मन में क्या बन जाएगा? भीतर में चित्र बनेगा। चित्र बनेगा तब हम आगे चिंतन करेंगे। तो मन पर्यव ज्ञानी भावधारा को नहीं पढ़ पाते हैं। मन पर्यव ज्ञानी किसको देखते हैं? चित्र को देखते हैं। तो रावण ने यही बात कही अपनी बहन को, शूर्पणखा को, कि बहन मैंने ये प्रयास किया क्योंकि राम बनने के पहले मुझे राम का चिंतन तो करना ही पड़ेगा, और जैसे ही मैंने राम का चिंतन किया तो मेरे मन से वासना ही खत्म हो गई। सीता को प्राप्त करने की इच्छा ही समाप्त हो गई। तो इसलिए तुलसीदास जी ने क्या कहा? जहां राम वहां काम नहीं। जहां राम है ना, वहां पर काम वासना है ही नहीं है। जहां राम वहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, तुलसी जग में ना रहे, ये राम काम एक ठाम। तुलसीदास जी ने कहा, राम और काम एक ठाम में रहने वाले नहीं हैं। जहाँ पर आत्मा होती है वहाँ पर वासना नहीं होती है। जहाँ परमात्मा होते हैं वहाँ पर संसार नहीं होता है। जहाँ साधना होती है वहाँ पर विकार होने वाला नहीं है। तो ये है ब्रह्मचर्य, आत्मा में रमन करना। दूसरा शब्द आता है समाधि। कौन सा शब्द आता है? समाधि का अर्थ क्या है? समाधि कहते हैं, समाधि यानी समाधान। समाधि यानी समाधान, यानी मन के अंदर जितनी भी शंकाएं हैं, मन के अंदर जितनी भी उलझने हैं, मन में जितनी भी भ्रांतियां हैं, जितने भी प्रश्न हैं, सबके सब मिट जाते हैं, सबका समाधान हो जाता है। तो चित्त में क्या हो जाती है? समाधि। जब ब्रह्मचर्य सध जाता है तो अपने आप साधक को क्या मिलती है? समाधि। और तीसरा शब्द कौन सा बताया? स्थान। ये बड़ी विशेषता है। ब्रह्मचर्य की समाधि के लिए स्थान बताए गए, और वो स्थान कितने हैं? कहीं पर आता है 9 और कहीं पर आता है 10, यानी ब्रह्मचर्य की 9 बाड़े। और जहाँ पर 10 आया वहाँ पर क्या बताया गया? 9 तो है बाढ़ और 1 है कोट। एक किसान होता है ना, किसान फसल को बोता है तो फसल की रक्षा के लिए क्या लगाता है? बाढ़ लगाता है। और बाढ़ नहीं लगाए तो कोई भी जानवर घुस जाएगा और फसल को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा, खराब कर देगा। उसी प्रकार ब्रह्मचर्य को साधने के लिए, इस समाधि को साधने के लिए प्रभु ने साधक के लिए 9 या 10 बाड़ बताई, स्थान बताए। जिसमें सबसे पहला स्थान क्या बताया? स्त्री के साथ एक आसन पर नहीं बैठे। यानी यहाँ पर संत के लिए समझ लेना चाहिए स्त्री, और साध्वी के लिए समझ लेना चाहिए पुरुष। यानी एक स्त्री के साथ में या पुरुष के साथ में एक आसन पर नहीं बैठना है। और दूसरा बताया एक जगह निवास नहीं करे। यानी संत को क्या चाहिए? जहाँ पर स्त्री निवास कर रही है ऐसे स्थान पर संत को निवास नहीं करना चाहिए। और तीसरा बताया गया, स्त्रियों के काम विकार जनक शब्द नहीं सुने।
यानी स्त्रियों के कहीं पर स्त्रियां बातें कर रही हैं, जोर जोर से हंसी खिलाल कर रही हैं और एक दूसरे को मजाक कर रही हैं, ऐसे स्वर आ रहे हैं जहां पर ब्रह्मचर्य भंग होने की संभावना हो, तो ऐसे स्थान को छोड़ करके क्या चला जाए, दूसरे स्थान पर चला जाए। और चौथा गुण बताया, स्त्रियों के रूप को बार बार नहीं देखे। एक बार किस्सा आया था ना, याद है ना, एक साधु जी महाराज श्राविका जी के घर में बार बार जाते थे। किस लिए जाते थे? हाँ, उनकी आंखें बड़ी सुंदर लगती थी, बार बार एक चेहरे को देखते हैं, बार बार एक विपरीत लिंग के चेहरे को देखते हैं तो आकर्षण पैदा हो जाता है, इसलिए स्त्री के रूप को बार बार नहीं देखे। और पांचवी बात बताई गई, पौष्टिक आहार नहीं करें। संत को क्या नहीं करना चाहिए? पौष्टिक आहार नहीं करना चाहिए। और छठा गुण बताया गया, अति आहार नहीं, यानी जितनी आवश्यकता है ना। इसलिए 12 तपों में सबसे पहला तप कौन सा है? उनोद्री। कौन सा तप है? अनशन है, उसके बाद में उनोद्री। उनोद्री यानी भूख से थोड़ा कम खाना। ऐसा नहीं है कि शेर की हांडी में सवा शेर, हांडी की कैपेसिटी कितनी है? शेर, और उसमें क्या डाल दिया तो क्या होगा? शेरों भी कम डाल, शेर में सवा शेर डाल दिया तो हांडी फूट जाएगी। इसलिए, और ये बात तो वैद्य लोग भी कहते हैं, वैद्य हकीम यही कहते हैं, हमारे जो पेट की थैली है, भोजन की थैली है ना, उसके 4 भाग करने चाहिए। कितने भाग? हाँ, तन से और मन से, दोनों से यदि हमें स्वस्थ रहना है तो उस पेट की जो भोजन की थैली है 4 भाग करने, 4 भागों में बांटना। उसके अंदर क्या करना? 2 भाग जितना तो भोजन। कितने भाग जितना? हाँ, यानी आधी पेट की वो भोजन की थैली भरे उतना तो भोजन करना, और एक हिस्सा पानी के लिए रखना और एक हिस्सा खाली रखना। किस लिए? हवा के आने और जाने, क्योंकि वो भी मशीन है, घूमती रहती है। हमने भोजन खाया और भोजन 6 घंटे के पहले पचने वाला नहीं, धीरे 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 मशीन घूमती है। जैसे बहनों को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, आप लोग मिक्सी चलाती है ना, मिक्सी के अंदर चीज कितनी डालती है? फुल भर देती है क्या? और यदि फुल उस मिक्सी के डब्बे को पूरा भर दिया तो क्या होगा? या तो चलेगी नहीं, और ज्यादा कोशिश करेंगे तो मशीन क्या हो जाएगी? हाँ, जाओ उछल करके आपके मुख पर ही पड़ जाएगा या मशीन जल जाएगी। तो ये भी मशीन है। एक हिस्सा खाली रखना चाहिए हवा के आने और जाने के लिए। ऐसा नहीं कि शेर की हांडी में सवा शेर डाल दिया तो भोजन थोड़ा आवश्यकता से कम खाना। और उसके बाद में अगला बताया गया, स्त्री कथा नहीं करें। मतलब स्त्रियों की बात बार बार स्त्रियों की कथा नहीं करनी चाहिए। और 8वां बताया गया, स्त्री की स्मृति नहीं करें। स्त्री की स्मृति का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? एक साधक जब अपने घर के अंदर था, संसार में था, उस समय जिन भोगों को उन्होंने भोगा उन भोगों को याद नहीं करना। इसके लिए ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत आता है, जिन पाल जिन रक्षित का रैणा देवी के साथ में। एक भाई ने तो रैणा देवी के साथ में भोगे हुए भोगों को वो भूल गया, याद नहीं किया और वो सुरक्षित बच गया। एक ने भोगों को याद कर लिया, इसलिए वो मारा गया। तो एक संत को चाहिए पहले भोगे हुए भोगों को याद नहीं करना, क्योंकि पूर्व की स्मृति करेंगे तो कई बार ब्रह्मचर्य भंग होने की संभावना रहती है। और 9वां बताया गया, विभूषा नहीं करे। क्या नहीं करे? विभूषा का मतलब शरीर को सुंदर बनाना। हाँ, श्रृंगार नहीं करना संत को, शरीर को सुंदर बनाने का काम नहीं करना है। क्योंकि सबसे पहले शुरुआत में ही सभिक्षुय, उस अध्ययन के अंदर क्या आया था? साधु को किसको सुंदर बनाना है? आत्मा को सुंदर, भीतर को सुंदर बनाना है, शरीर को सुंदर बनाने का कार्य नहीं करना है। और इसके बाद में 10वां क्या बताया गया? 5 काम गुण, यानी विषयों का भोगवादी नहीं बनना। तो ये 10 बाड़ यहाँ पर बताई। अब 2 मिनट के अंदर आपको ये बताती हूँ, इन 10 बाड़ों को बताने का प्रभु का उद्देश्य क्या है और इनका पालन करने का एक साधक को लाभ क्या होता है और नहीं पालन करने से क्या होता है। इसके अंदर सबसे पहला कारण ये बताया गया, हमारा जो जीव है ना, ये अनंत कर्मों से आबद्ध है।
यानी हमारी आत्मा के ऊपर जो कर्म लगे हुए हैं ना, वो कोई एक जन्म के नहीं है। कितने जन्मों के हैं? अनंत जन्मों के, मालूम नहीं 100 लाख हजार करोड़ कितने जन्मों के कर्म लगे हुए हैं। कई जन्मों के कर्म हमारी आत्मा के ऊपर लगे हुए हैं। और कई बार क्या होता है, मान लो प्रेजेंट के अंदर, वर्तमान के अंदर उसने कुछ गलत नहीं किया और कुछ ऐसा चिंतन भी नहीं आया, लेकिन ये जो 10 स्थान बताए गए, ऐसा कोई निमित्त पा लिया। क्या हो गया? निमित्त। ऐसा कोई निमित्त मिल गया और उस समय वो कर्म उदय में आ गए। निमित्तों को पाकर के क्या हो गए? कर्म उदय के अंदर आ सकते हैं। इसलिए ऐसे निमित्तों से क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। जैसे याद हो आपको एक अध्ययन, उर्भ्रिय नाम का अध्ययन था, बीच बीच में याद दिला देती हूँ। उर्भ्रिय यानी मेमने का दृष्टांत आया था। उसके अंदर एक दृष्टांत आया था राजा का, जिसको एक बीमारी थी और वैद्य ने क्या बताया था, राजा आपको क्या नहीं खाना? बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। आम नहीं खाना। तो अच्छा, नंबर देना बढ़िया, अच्छी परसेंटेज आ रही है, बहुत बहुत साधुवाद है। तो आम खाने का मना किया और राजा ने आम छोड़ दिया। तो राजा क्या हो गए? स्वस्थ, एकदम स्वस्थ हो गए। लेकिन वापिस ऐसा वो दृश्य सामने आया, निमित्त पा लिया, आम के वृक्ष के नीचे जाकर सो गए। अब राजा से रहा नहीं गया, वापिस वो आम खाया और राजा मौत के मुंह में चले गए। तो ऐसा निमित्त यदि हो तो ऐसे निमित्तों से साधक को क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। और दूसरी बात क्या बताई? उसे ब्रह्मचर्य तत्व पर तथा उसके फल पर संदेह हो सकता है। कई बार ऐसे निमित्त सामने आ जाए ना, यानी स्त्री की कथा कर ली या काम भोगों को याद कर लिया, तो कई बार साधक के मन में आता है, अरे क्या पड़ा है ऐसा ब्रह्मचर्य पालने के अंदर, क्या मालूम इसका अच्छा फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी उसकी श्रद्धा अश्रद्धा के अंदर बदल सकती है। और तीसरी बात बताई, उसे मैथुन सेवन करने की भावना जागृत हो सकती है। पांचवी बात बताई, वो अपने धर्म से पतित भी हो सकता है। और छठी बात बताई, यदि कामाग्नि जागृत हो गई और उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो वो पागल भी हो सकता है। और जिनोक्त धर्म यानी जिनेश्वर भगवान के धर्म से भ्रष्ट भी हो सकता है। इसलिए एक साधक को चाहिए इन 10 बाड़ों का पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में पालन करे और ऐसे निमित्तों से दूर रहे। संक्षिप्त के अंदर बताने का प्रयास किया, बाकी डिटेल तो इनका बड़ा लंबा है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ में ओम शांति। आगमे तिविहे की पार्टी का कौशक करते आगमे तिविहे पणते तंजहा सुत्तागम्य अथागम्य तदुभयागम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हुई तो आलो। जम वैदम वचामेल्यम हिनखरम अचखरम पयहिनम विनयहिनम जोगिनम घोषिनम सुट्ठू दिन्नम दुट्ठू परिचयम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम बनता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की असाधना की हो तस्मिच्छा। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर,